अरे भगवान से डरिए, गरीबों के पैसे छीन कर, ये बूंदा छीन कर क्या करोगे? छीनने वाले दिखाई दे रहे हैं। सुन रही, 20,000 रुपए शाह मांग रहे हैं। मुझको 500 रुपए दे दो, तुम्हारे आदमी को छोड़ देंगे। इनका जो है जो है कुछ बिगड़ा है तो बनवाएंगे जा करके, पैसे इसका दे देना। भगवान से डरो गड्ढा। चुप नालायक। और हमें बाद में देना चाहिए। अंटू जन बकरा बांधा है जिसमें झार आ रही, बदबू आ रही, बेचकर हम दे देना। भगवान से तुम्हार सबके लड़का बच्चा अंधरे लंगड़ा कनवा पैदा हुई है, कबहू औलाद के सुख देखा का नहीं पे हो, तुम्हार नाच हो जा इस सामने से। ये मैं क्या देखता हूँ? राजेश, मैं सोचता था मेरे रिश्ते पे कानून की वर्दी में अपनी भाभी माँ के पास जाऊंगा, मेरी भाभी माँ देख करके खुशी से उछल पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम रो रही हो भाभी माँ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे तुम्हें वर्दी में देख कर मैं बहुत खुश हूँ भैया। तो बात क्या है और बताओ ये भाभी मेरी, बात क्या है? बताओ ये भाभी मेरी, आँख से अश्क क्यों आज जारी हुए, बात कोई समझ में और न आती मेरे, अपने दिल को क्यों भाभी आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही है? राजेश, अगर तू वो बात को सुनेगा, अपने भैया की तरह तू भी गुस्से में आकर और अपने भाभी माँ से मुख को मोड़ लेगा। कौन सी बात है भाभी माँ, जो कि मैं वो बात सुन करके तुमसे मैं अपना मुख मोड़ लूंगा? नहीं भाभी माँ, मैं जानना चाहता हूँ। अगर जानना चाहते हो? क्या भाभी माँ? अपनी विमला के कदम बाहर निकल चुके थे। क्या विमला के? हाँ भैया। आप ये क्या कहते भाभी माँ? जब तुम्हारे भैया परदेश चले गए, आप ड्यूटी की वास्ते चले गए, विमला कुछ ही दिनों से मेरा कहना नहीं मानती थी। टहल घूम कर घर को वापस आई और खाने के टाइम वो एक बात मुझसे कही। उस बात से मैं विमला से ये पूछने लगी कि विमला, आखिर तेरे पेट में किस लड़के का बच्चा पल रहा है? पेट में बच्चा है? ये तुम क्या कहती हो भाभी माँ? हाँ, मैं सच कहती हूँ। कैसी बातें करती हो? इस बात का जवाब मुझे नहीं दिया, आपस में मुझे मारपीट होने लगी। क्या मारपीट होने लगा? तुम्हारे भैया परदेश से घर को आए, फिर क्या हुआ भाभी माँ? मारपीट देखकर वो मुझे बहुत मारा पीटा। मैं कहने लगी, एक बार मेरी बातों की सच्चाई तो जान लो, आखिर विमला से पूछो इसके पेट में किस नाजायज लड़के का बच्चा पल रहा है। आप क्या कहती है भाभी माँ? जब तुम्हारे भैया पूछने लगे, विमला एक बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे भैया गुस्से में आकर विमला का सर काट कर थाने। विमला, अरे बचड़न लड़की है, तूने क्या किया? हम दोनों भाइयों का सर लचा दिया तूने, नहीं रखा कहीं मुंह दिखाने के लायक। भाभी माँ, आज ना जाने तुम्हारे भैया को कौन सी सजा हो जाए। ये विमला ने ऐसा किया था, मेरे भैया ने उसका सर काट के अच्छा किया है। फिक्र मत करना भाभी माँ, मैं आ गया हूँ, रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने भैया को बहुत जल्दी से छुड़ा करके लाऊंगा भाभी माँ, बहुत जल्दी छुड़ा के। नहीं भाभी माँ, रोया नहीं जाता है भाभी माँ, तो हमारी किस्मत में ही लिखा है। ना करो आंसू रवा, नहीं जाता भाभी माँ। ना करो आंसू रवा, बुरा वक्त ये टल जाए।
जो ऊपर वालों को मंजूर था वही हुआ है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा फेवर पुलिस अफसर बनकर के आ गया है। मैं अपने भैया को बहुत जल्दी छुड़ा करके तुम्हारे पास। तुम्हें बहुत तेजी से बुखार है। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, कुछ चक्कर आ गया। चलो आप हाथ मुँह नहीं धोइए। भाभी माँ, मैं आपकी तुम्हारे दवा बहुत लेकर तेजों से बुखार है भाभी माँ। तुम चल करके आराम करो, हम तुम्हारे लिए दवा लेकर के फौरन नहीं, आ रहे हैं। आप चलो नहीं ना। भाभी माँ, वाह राजेश, तू कितना ख्याल मेरी रखता है। अगर तेरी जगह बिमला की जगह पे कोई भाई होता, आज वो भी मुझे भाभी माँ कहता तो मुझे कितना अच्छा लगता। चल बेटा, मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। एक को पैसा जो नहीं है, 3 दिन ते परेशान है, बीड़ी नहीं पी पाए है, मांग मांग बीड़ी पी थी। गाँव वाले बहुत गरियावत है। अरे इधर देखो, वो दिन रुपया ले रहा है 150 लाओ आज। 150 रुपया वो दिन ले रहा है, लाओ। भैया दे दी आज को वादा करे रहा है। देखो वादा करे रहन, वादा हाँ। भैया झूठ हो गया, रुपया है नहीं। देखो अब है हम बहुत भूखे रहन, हमारे घर खाना ना है। दुकानदार तने उधार 10 रुपए की नमकीन लाइन है। हाँ। भैया जब हम जी के लेहन दुकानदार की नमकीन लेहन पैसा नहीं दे पाए, तुम्हारे का बेईमानी कर लेहन। अरे मोरे तिर रहे, मोरे तिर 5000 रुपया रहे। का करे? अब है जुम हारी गे न। ऊपर मरिए जाए रही अरे है। तो हमार तो दे रहे। दीबाओ भैया, भैया रे तुम न कहो पूत। देखो भैया पैसा दे के लड़ाई करे तेने पैसा दादा नहीं मिलते हैं। नीके भले मंगी हो तो कोई दिक्कत, बहुत पैसा हुई है तो दई दीबा। अब ही नहीं दे पैबा, अब हम खुद बीड़ी बीड़ी के मोता तुम कहा दे दी। यो खाई का रहे, नमकीन उधार लाए नहीं यार, भाई काहे नहीं ना उधार लाए। उधार लान दे भी बहुत निके पैसा तुच्छा है। नहीं। दे भी पैसा है निके जब तुम्हारा 150 दे पा निके 10 कहां दे पैबा। सुबेर हो जाए चले जाइबा, जानिए नहीं पई है। तुच्छा बहुत हो। रुपया तुम्हारे तो नहीं, रुपया हमारे तो नहीं। हाँ बताओ, कुछ जुगाड़ लगाओ चच्चा। गरीबी घेरे है दोनों वर्ते हम खत्म का एक जुगाड़ है। हाँ बताओ। हम बताएंगे। हाँ अरे का तोरी बुआ एक पल्लू बकरा पाले रहे, इतना बड़ा क्या रहा? वो रे भेंडारी नहीं। एक गवा हाँ यह दाऊ खाली गवा। हम बताइए एक और जुगाड़ है। एक जुगाड़ यो है, हाँ ऐसी देखो तहमद वाले दादा ही बैठने टंकी देखा थे। हाँ। चले निकी पड़िया खोली ली, चले वही 25,000 के बेच ली बा चले। मार डरे जी हो, आए मार डरे जी हो। यह बात सही मेहमानो तमाम है गांव वाले सब इकट्ठा है। हाँ। नहीं पाई किधर से जी हो? हाँ यह बात सही। तार लाग है, जगह जगह तार लाग है। बात तो सही कहे। अरे यार रोको रे, जुगाड़ बना ही बना हुआ है। हमार जुगाड़ कहो फेल हो सका थे। बताओ। यो समय कौन आवत? ये तो दरोगा साहेब हैं। दरोगा जी आए रहे हैं। अब यार जुगाड़ बनेगा यार हमार तुम्हारा। कैसे? लोग कहावत में कहे गए हैं कि गरीबे ते बोलो ना, मेरे के छुआड़ो ना। हाँ हने कहना पुण्य न पाप। हम तुम झगड़ा करी, रिपोर्ट तुम हमारी करो या हम तुम्हारी करी। सही कहे, दोनों जने ते जो हम 2500 दे तुम 2000 दे तो 20 लाठी तुम्हारे पर जाई है। सही कहते। और सुला तब है करी है जब हम ते तुम ते 2-2 4-4 हजार रुपया ले लिए हैं। या बात सही है। ऐसे करो, हम तुम्हारे चाहिए पैसा हाँ और तुम खा लिए पहुड़ो ऊपर ते हम तुम्हारे 2-4 छल लाते हैं लगी दिए। उरे हमारा पैसा ही चाहते हैं। आए हमका ये मारे, हमरे मरीबा तुई का। सुनो यार, बात हुआ नहीं समझ पाओ। मतलब ना तुम मारो हमका, ना हमारी तुमका। हाँ झगड़ा होएगा घमसान हो। मतलब कोई जो देखे तो कहे सही बात झगड़ा करते हो। झगड़ा हम तुम मतलब देखाई में झगड़ा करी बा। हाँ मतलब जैसे तुम खा ले हो तो हम मारिए, हम खा ले हो तुम मारो। लेकिन वो हारियो कैसे कहीं मारियो धीरे से चुआटा न हाँ लगे। तो ऐसे कहो। और जब झगड़ा करी बा ये छोड़ावे लगे हैं, आई रहे हैं। और जैसे ही छोड़ावे लगे मिनटों में कीजिए, बस आप कही दो। यह बात सच की। और सुनो हमारी बात। हाँ नाव कुछ नहीं बताइबा। हाँ। हाँ। तो पैसा हुई है तब दीबा। नहीं पैसा दे हो। पैसा जो नहीं है, नहीं दे हो। नहीं है पैसा। तो करो। नहीं। हाय साहब, हाय साहब, ये बहुत मारी से है। हाय साहब बहुत मारी, हाय
साहब बहुत बढ़िया झगड़ा कैसे हो रहा था कैसा लड़ाई झगड़ा हो रहा था? हाय दादा साहब हम बता दी बा हाँ, बोलो। साहब हमारे बुखार बाबा रहा है तुम्हारे बुखार आया था? हाँ साहब इनते उधार रुपए 150 दवाई के लिए रहा है और साहब पैसा है ना भाई तबीयत ना ठीक हो पाई हमका मारे लगा पैसा दे रहे माल्टी में है दादा रे जब उसके पास अभी पैसे हैं नहीं तो कहाँ से देगा? इसका मतलब साहेब। उसकी जान ले लोगे? हाँ, यो बियर रोज पियती है। क्या नाम है रे तुम्हारा? हमारा नाम हाँ, हमारा नाम है रहन देव। रहन देव? हाँ। तेरे बाप का क्या नाम है? बाप का नाम पहन देव। किस बिरादरी के हो? किस बिरादरी? इसीलिए तो ऐसी बिरादरी में जन्म लिया हो साले का। हट! तेरा क्या नाम है रे? हाँ साहब बताइए बा अरे तुम ले लेते बहुत हमारी से 2-4 लाते गड़ गई हाँ साहब हमारा नाम अतवारी से है अतवारी अतवारी अतवारी? अतवारी ना है और तुम्हारे पिताजी का? संबारी ना है सम्मारी नाम है। ठीक है, कोई बात नहीं। साहब चमार है नाम हो ठीक है, लेकिन आज के बाद ये लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ गए तो थाने में ले चल के इतने पटे चलाऊंगा जिंदगी भर याद करोगे। हाँ? ऐसे कह दो पैसा हमार दे दी 3 दिन का लिए। ठीक है, इसके पैसे दे देना। साहब का ये थाने में रही हो इसी थाने में रहूंगा और तुम दोनों लोगों को पहचान लिया हूं मैं अच्छी तरीके से। यदि कहीं अब की मिल गए कहीं लड़ाई झगड़ा करते साहब हैं हम झगड़ेलू ना है डंडा देखते हो? सारा डंडा तुम दोनों के हलक में डाल दूंगा। बदतमीज नालायक सुगर शैतान कहीं के। हाँ? ठीक रहो पिए रहो परे रहो उनका नहीं बताया आवत है पहन दियो कहो कोई सकर नहीं करे छी ने भाई 4 डंडा मारते साफ साफ बुलु कहले के तू का ना हो सही कहो। ला परस लाओ देखिए कितने पैसा उमा है उम्र एक कौ नहीं है। कौन ऐसी लाओ बूढ़े नटका कला नहीं सिखाओ ऐसी लाओ परस लाओ तुम्हारे जैसे लौंडे ने गुंडारी ने भाई घूमे के नहीं आई पाए हैं हमका लाओ हमका दिखाओ ना चल भाई कई प्रतिमा होते हैं तो रुपया कहाँ जानी पई हो चच्चा लागत है गरीबा तो का हुई जे और से पकड़ रुपया है 1500 500 पकड़ इमा हमारे वही रुपया 150 आएगे जो तुम्हारे चाहिए है समझे हो हमारे कुछ नहीं आवा है। हम है इंतजाम बताए है तब रुपया पैदा भय है यह ना बतायो हमका। क्या बताए हो ये 500 हमारे होगी हाँ। रुपया बचे 500 हाँ। अब हम बताइए एक कहूँ चुरा के मुर्गा कोई कह रहा पकड़ रहा हूँ अब 500 की ले चले दारू यह बात तो सही कही। मुर्गा चुराई भाचा 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 दारू पिया जाए कल 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 है अरे हाँ। अब देखिए हम तमाम जगह नहीं कहूँ ठेका नहीं खुला है दारू कहाँ मिली सुन हाँ बताओ। कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी हाँ। ठेका हो गए बंद दारू कहाँ मिलेगी ठेका हो गए बंद दारू कहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी ढूंढ लिया सब गाँव कच्ची कहाँ मिलेगी हाय दोस्तों, आज ये मुस्कान एक सरकारी वकील बनकर आ गई है। जब मेरे भैया मुझको देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे, लेकिन ये सरप्राइज पहले अपने प्रेमी राजेश को सुनाऊंगी, उसके बाद अपने भैया से मिलूंगी। अब चलना चाहिए वरना काफी देर हो जाएगी। अब मैं शिवलिंग से दवा लूंगा अपने भाभी के लिए, उसके बाद अपने घर जाऊंगा। हाँ? समझ गया। वो साले लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, उथे गिरा काट सवालों की चोरी करते हो। हमने तुम दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, कहीं पे मिल गए तो ले जाकर के थाने में इतने पटे चलाऊंगा गिरा काटी करना भूल जाओ। राजेश, आज तुम इस वर्दी में कितना जम रहे हो। क्या बात है, आज इतने दिनों के बाद ये तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे सामने आई। क्या तुम्हें इस काले कोट में कैसी लगी? मुस्कान, तुम जानना चाहती हो कि हम इतना परेशान क्यों हैं? आखिर क्यों परेशान हो? तुम नहीं जानते, एक मेरी बहन थी जिसका नाम था बिमला। बिमला? बिमला ने
ऐसा काम किया है, ऐसा काम कर दिखाया है जो कि हम दोनों भाइयों को गांव में सर उठाने के काबिल है। अरे राजेश, आपकी बहन बिमला ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो सर उठाने के लायक नहीं रह गए? मेरी बहन बिमला के पेट में ना जाने किसका बच्चा था। मेरे बड़े भैया पूछने लगे, उसने नहीं बताया किसका बच्चा। मेरे भैया गुस्से में आकर के बिमला का सर, मैं सच कहता हूँ, मेरे भैया थाने में बंद है। मेरे भाभी के बहुत तेजों से बुखार है, इसलिए मैं दवा लेने के लिए आया था। ना जाने हमें लगता है 2 साल लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो गिराकाट थे। मेरे पैसे मेरे पास थे, उन लोगों ने निकाल लिया। वाह राजेश, क्या कहा आपकी बहन बिमला बचलन हो गई थी और तुम्हारे भैया ने उसका सर काट के थाने में चले गए। जी हाँ मुस्कान। और अपनी भाभी के लिए दवा लेने के वास्ते जा रहे थे, किसी ने तुम्हारा पर्स चोरी कर लिया है। जी हाँ मुस्कान। कितने पैसे चाहिए? अरे पैसे सिर्फ 200 रुपए दे दीजिए। सिर्फ 200 रुपये? इतना परेशान हो 200 रुपये के लिए? राजेश तुम चिंता मत करो, आज मैं आ गई हूँ। राजेश मुस्कान, मेरे पास चेन तो नहीं है, ये लो 500 रख लो। 500 रुपए ठीक है, कोई बात नहीं है, देशी बात है। मैं 500 और चाहिए? लेकिन अब तो तुम सरकारी वकील बन करके आ गई हो ना, इसलिए तुम्हें थोड़ी मेरी मदद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बड़े भैया से मिलाई करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे भैया से मिलाई करवाना होगा। क्या कहा राजेश, आप अपने भैया से मिलाई करना चाहते हो? जी हाँ। तो तुम चिंता मत करो, आज ये मुस्कान एक तुम्हारी बहुत बड़ी सरकारी वकील बन के आ गई है। आज ये मिलाई की अर्जी डालूंगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे भैया को छुड़वा दूंगा। तुम कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे तुम्हारे सोच हैं, इसलिए मैं भगवान से, रब से कुछ नहीं तुम्हारे सिवा मांगता हूँ। जाओ ठीक है, आप जाइए। मैं वाह भगवान, आज राजेश इतने दिनों के बाद मिले भी, वो भी इतनी मुसीबत के मारे हुए। अब आज ही जाऊंगी और रंजीत की मिलाई की अर्जी डालूंगी और एक हफ्ते में उन्हें छुड़वा। राजेश, अभी दवाई लेकर वापस नहीं आए हो, न जाने कहाँ रुक गए हो। ठीक है भाई। मैं तुम्हारे दवा लेकर के आ गया भाभी। भैया, तुम अपनी भाभी का कितना ख्याल रखते हो। चलो हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे खाना नहीं खाना तो मैं बाद में खाऊंगा। तुम्हें नहीं मालूम, मैं अपने बड़े भैया से मिलाई करने जाना चाहता हूँ। क्या अपने भैया से? जी हाँ भाभी। अगर मिलाई करने जाते हो तो मेरे विषय में और सोनू बेटे के विषय में बताना कि सोनू बेटे का जन्म हुआ है। क्यों नहीं भाभी माँ, मैं अपने भतीजे के विषय में, आपके विषय में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन परेशान मत होना। मैं आ गया हूँ, मैं भैया को बहुत जल्दी छोड़ा करके अपने घर आऊंगा भाभी। वाह भैया, हमेशा भगवान तुझे खुश रखे। दवा खा लेना भाभी माँ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी माने